कि हनुमान जी इस धरातल पर हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए कैसे आए। आज भी असुस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपा परशुरामस्य सप्तैक चिरजीवन। ये 7 चिरजीवी आज भी हम सब के मध्य में है। हमारी दृष्टि उन्हें देखने के लायक नहीं है, इसलिए हम उन्हें देखने में समर्थ नहीं है, पर हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। आज भी हनुमान जी विराजमान है। परशुराम जी आखिर 7 है। अब हनुमान जी की बात करेंगे आज हम। हनुमान जी महाराज कैसे अवतरित हुए, बड़े ध्यान से सुने। शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, उनसे जो भी मांगे शंकर भगवान बिना हिचक दे देते हैं, बस वो प्रसन्न हो जाएं। अब वो प्रसन्न कैसे होंगे वो तो वो ही जाने। कहे तो छोटी छोटी बातों पे प्रसन्न हो जाए, कहे तो बड़ी बड़ी बातों पे प्रसन्न ना हो। शंकर भगवान तो बोले ना। एक वृत्तासुर नाम का दैत्य हुआ, एकदम शांत। हम कार्यकर्ताओं से भी निवेदन, थोड़ा हाथ जोड़ के आवाज न करें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और सनातनियों से निवेदन है कि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एकत्रित होते हो। इतनी बड़ी पूरी आस्था पे जब बड़ी प्रशंसा हो रही, लोगों का फोन आ रहा है आप लोगों के लिए कि इतने लोग फ्री बैठे वहां, बड़ी भीड़ आ रही है महाराज, बहुत प्रशंसा कर रहे, मजाक नहीं, सच्ची में। ये तो मैंने कह दिया आपसे, पर वो लोग तो कह रहे हैं कि वाह महाराज, लगता नहीं कि आप कनाडा में कथा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वहां के लोगों ने माहौल बना रखा है कि आप भारत में ही किसी कोने पर कथा कर रहे हैं। हमारे भारत में भी 1-2 प्रदेश ऐसे हैं, उनको तुम कनाडा ही समझो। वहाँ हिंदी ज्यादा नहीं समझते वो लोग, तो वहाँ भी पब्लिक बहुत कम रहती है। उनसे ज्यादा आप लोगों की संख्या है यहाँ पर। आज कैमा दिन है, 4 दिन हो गए, 5 दिन और चाहिए, तभी तुम्हारी इज्जत बचेगी। हाँ, ऐसे ही 4 दिन निकले वहां, और बढ़िया से ऐसी श्रद्धा आप लोगों की हमें चाहिए। खैर, वृत्तासुर बहुत तप किया, शंकर भगवान प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने कहा कि हमसे कोई वरदान मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं। वृत्तासुर बोला, मुझे ये पता चला है कि आपके हाथ में एक कोई कंगन है, कंगन है, और उस कंगन में बहुत शक्ति है। इतनी शक्ति है उस कंगन में, इतनी शक्ति है कि जिसके भी सर पे रख के अगर उसे भस्म बोल दिया जाए तो भस्म हो जाता है। क्या ये कंगन आप हमें दे सकते हैं? कौन सा फोटो तुम्हारा ज्यादा अच्छा है? इस ब्रह्मांड की कोई भी क्रीम तुम्हारे चेहरे पे वो चमक नहीं ला सकती जो ब्रह्म तेज ब्रह्मश्री ला सकता है। मात्र 6 महीने, 6 महीने में तुम इतने बलवान, इतने स्ट्रांग हो जाओगे इंटरनली कि तुमको लगेगा कि तुमने क्या पाया है। और लगातार 6 महीने अगर तुम ब्रह्मचर्य के साथ साथ गुरु मंत्र का जाप भी करते रहे, तुम इसके अधिकारी हो जाओगे कि तुम्हें परमात्मा दर्शन दे, तुम इसके अधिकारी हो जाओगे। इतना बड़ा प्रभाव है ब्रह्मचर्य का। लेकिन इस बात को अगर हम अपने बच्चों को बताएं कि बच्चे मानेंगे नहीं, क्योंकि मोबाइल में जिनका जीवन पूरा निकल रहा है, कैसे कैसे शब्द वो सुन रहे हैं, कैसे कैसे दृश्य वो देख रहे हैं, उनसे हम ये आशा रखें कि वो 6 महीने ब्रह्मचर्य बात भी ना करें कोई स्त्री पुरुष की, ये कैसे संभव होगा? हम स्वर्ग के राजा तो बड़े आदमी। नारद जी से कहा कि वो तो यूं कह रहे हैं कि वहीं से प्रणाम करते हुए आओ। बोले अवश्य वो इसी लायक है प्रणाम कर, पर अभी आधे अधूरे, हम तो आए यही बताने के लिए कि तुम अधूरे हो, पूरे बनो। ऐसे लोग बड़े क्रैक होते, बोले हम अधूरे, बुलाना नारद को। नारद जी को बुलाया, बोले आप कह रहे थे हम अधूरे? बोले हाँ आप अधूरे हैं।
और अधूरे पावरफुल नहीं माना जाएंगे। तो कब पूरे होंगे? बोले शादी करो अपनी। कोई भी पुरुष तब तक संपन्न नहीं जब तक गृहिणी घर में ना जाए। गृहिणी घर में आए, पूर्ण बनो, बढ़िया स्ट्रॉन्ग हो, गृहस्थ आगे बढ़ाओ तो तुम इस लायक बनोगे। हाँ तो कोई बुराई नहीं, इतनी स्वर्ग की अप्सराएं सब। अरे आप स्वर्ग के राजा हैं, इन अप्सराओं से ब्याह करोगे? अरे राम राम राम, आप अलग हो, तुम सबसे डिफरेंट हो। सबसे डिफरेंट तो कुछ होना चाहिए। सबसे बड़ा सुंदर रत्न स्त्री रत्न है, जो इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्त्री रत्न है, वो तुम्हें मिलना चाहिए। नारद जी से पूछा कौन है वो? बोली हमसे मत पूछो, तुम ढूंढो। अरे ऐसे हम कहाँ ढूंढेंगे, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, आप हर जगह जाते आप ही बताओ। बोले देखो सबसे ज्यादा सुंदर रत्न अगर कोई है तो वो पार्वती जी। पार्वती जी से विवाह होना चाहिए तुम्हारा। तो बोला क्या बात कर रहे हो, मेरे गुरु माँ है, गुरु जी है, उन्होंने ही भस्म गंगा दिया है, उनसे विवाह। अरे बोले काहे के गुरु जी? कौन से तुम्हारे कान फूंक दिए थे उन्होंने? उन्होंने मंत्र थोड़ी दिया तुम्हें। अरे तुमने तपस्या करी तो उन्होंने तपस्या के बदले तुम्हें भस्म कंगन दे दिया, इसमें कौन से तुम गुरु जी बन गए? और सुनो, विवाह के सिस्टम में बस चुप कर लो। अच्छा ऐसे लोग थोड़े मोटी बुद्धि के और होते हैं, उतनी समझते हैं जितने की समझा दी जाए। वो समझ गया कि हाँ पार्वती जी से विवाह करना चाहिए। तो बोले कैसे होगा? अरे कैसे क्या होगा? बोले आप जाके बात करो। बोले ना मैं, अरे तुम डायरेक्ट बात करो। हाँ बोले बात सही है। तो तुरंत गया कैलाश पर्वत पे। कौन गया? अब वो भस्मासुर हो चुका है, भस्म कंगन आ गया ना, अब वृत्तासुर नहीं रहा, भस्मासुर हो गया। आपके भी कॉलोनी में अगर कोई ऐसा आदमी रहता हो जो सबको तंगई करता रहता हो तो गाली मत दिया करो उसे, सिर्फ भस्मासुर कह दिया करो। उसका काम ही है सबको दुख देना, उसको दे ही नहीं सकता किसी को। तो जब भी कहो कहाँ जा रहे हो? बोले भस्मासुर गया। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? बोले भस्मासुर की वजह से। अरे किसकी आवाज आ रही है? मैंने कुछ नहीं कहा। और मैं गारंटी से कह रहा हूं तुम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी एक भस्मासुर से दुखी हो, या सब दुखी होंगे एक एक भस्मासुर से। और घबराना नहीं, कोई तो तुमसे भी दुखी होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, सही है कि नहीं? कितनों के लिए तो हम ही भस्मासुर है। क्यों नहीं है? जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो कितने लोगों को तो हम ही को लगता है कि ये आदमी भस्मासुर है, सबसे बोल रहा है, ये फालतू बोलता है। नहीं, सनातनी थोड़ी कहते होंगे, अलग टाइप के लोग बहुत है संसार में। चलो क्या, सीधा भस्मासुर कैलाश पर्वत पे पहुंचा। शंकर भगवान को चल रही है, बोले चकाचक, कोई नहीं टिक रहा है, बड़ी कृपा है आपकी। अरे वाह, खुश रहो, ध्यान रखना सबका। बोला हाँ, पर हमको एक बात बताओ। बोले हाँ, तो बाबा हो तो ये पार्वती जी क्यों रखी हुई? ये समाज में कैसा मैसेज जा रहा है? ये मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है कि बाबा हो के पार्वती रखी हुई है। भगवान शंकर बोले अरे भाई कहना क्या चाहते हो? बोले यही कहना चाहते हैं कि आप भजन करो और देवी जी को हमें दे दो। अरे शर्म करो, तुम्हारी माँ है, माँ बराबर है। सुनो, तपस्या करिए तब कंगन मिला है, कोई दान में नहीं दिया आपने हमको। सावधान इस बात से रहना, या तो पार्वती दे दो और नहीं तो आपका दिया हुआ भस्म कंगन है हमारे पास। पार्वती जी बोली मैं तो पहले ही मना कर रही थी, पहले मना नहीं किया था, ऐसे लोगों को भस्म कंगन दे दिया, अब क्या करोगे? अरे बोले तुम चुप रहो, थोड़ी देर हैंडल करने तो दो, समझाने तो दो, मान जाएगा साहब। बोले इसकी खोपड़ी ऐसी है, बिल्कुल नहीं मानेगा। और मुझे आपका भी पता है, कहीं ऐसे दान दाता न हो जो आप कह दो कि पार्वती चली जा। आपको मेरी कसम लगे, देखो मैं पत्नी हूँ आपकी। भगवान बोले चिंता मत करो, देखिए जो भी होगा वो हम हैंडल करेंगे, तुम कोई टेंशन मत लो। तुम तो सिर्फ यहाँ चुपचाप खड़ी रहो, और युद्ध हो तो रुकना मत यहाँ। अब हम तो युद्ध करेंगे,
और युद्ध हो तो फिर ज्यादा देर मत रुकना, तुम निकल लेना, हम जब तक इसको रोकेंगे, क्योंकि भस्म कंगन चलाएगा हम पे भी ये, जब नहीं मानेगा तो चलाएगा, तो तुम निकल जाना। बोल ठीक है।